जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा शाओची जो कि अपने टास्क को मुकम्मल कर लेता है, जो कि उसको पिल बनाना था। हालांकि उसने अपने मेहनत से नहीं किया था, उसको उसके सिस्टम से मिला था पिल, और उसके साथ ही उसका बुक भी मिला था। लेकिन फिर भी उसने अपने टास्क को मुकम्मल कर लिया था, जिसकी वजह से लीडर और दोनों ही एल्डर ये मान चुके थे कि हमारा शाओची जो कि इमॉर्टल कल्टीवेटर है। और लीडर ने हमारे शाओची को जो कि एक जगह पे लिए आए थे, जहाँ पे लियू शुआंग होती है और दो लड़की भी होती है, और वहीं पे चेयर होता है, जो कि लीडर कहते हैं आप वहाँ पे जाइए और अपनी सीट को ले लीजिए। हमारा शाओची जो कि उन तीनों ही लड़की के साथ बैठा हुआ था, लेकिन लीडर को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही एल्डर को एक जगह ले आता और कहता है जी, जो हमारी इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी वजह से हमारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और यही हमारा अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो ल्यूआन शॉर्ट सेक्टर है वो इमॉर्टल शॉर्ट सेक्टर बन सकता है और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और भी ज्यादा बेहतर होने के बाद हमारा कामयाबी मिलेगा। लुइजी कहती है ये इमॉर्टल कल्टीवेटर है जो कि इन्फिनिटी है, इनके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। ये अगर चाहे तो यहाँ से जा भी सकते हैं, क्योंकि ये अपने इमॉर्टलिटी के करीब है। अगर ये चाहे तो यहाँ से चले जाएंगे। शूजी कहते ये तो है, लेकिन फिर भी हमारा लियोन शॉर्ट सेक्टर जो कि अपने नाम को चेंज करने के बाद लियोन इमॉर्टल शॉर्ट सेक्टर बन जाएगा। शूजी कहती है हालांकि एशियन बुक में ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो इमॉर्टल कल्टीवेटर होते हैं वो अपनी कामयाबी के सीढ़ी पे मुकम्मल तरीके से बढ़ने वाले होते हैं और अपने इमॉर्टलिटी के पास पहुंचने वाले होते हैं। तो वो ज्यादातर इमॉर्टल मेंशन में रहेंगे या फिर ड्यून में रहेंगे, जहाँ पे वो अपने आप को रिफाइन करने के बाद इमॉर्टल बन सकते हैं। और यही वजह है कि ये इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि ज्यादा वक्त तक हमारे सेक्टर में नहीं रहेंगे, हो सकता है कि ये जल्दी चले जाएंगे जब तक इनके पास कोई वजह ना हो, या फिर मोहब्बत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के मास्टर बन जाए तो हमारे सेक्टर में रह सकते हैं। लीडर कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। जो हमारे लियोन फाउंडिंग सेक्टर यानी कि लियोन शॉर्ट सेक्टर का जो शॉर्ट टर्म है वो फॉरबिडन है, और वो सिर्फ हमारे लियोन शॉर्ट सेक्टर से बिलोंग करता है और जिस तरह से सेक्टर का रूल है। लेकिन जो हमारे हेड मास्टर है उन्हीं के पास ये इजाजत है कि बिना कोई इजाजत का उसके अंदर वो एंटर हो सकते हैं। क्या तुम मेरे मास्टर को परेशान करना चाहती हो और मेरे एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? सूजी कहते जैसा कि हम इसके बारे में बात ही कर रहे हैं, वैसे भी डेमोनिक कल्टीवेटर जो कि यहाँ पे आए थे और माउंटेन गेट पे हमला कर चुके थे, और वो भी जो कि ज़ेनजियान फैमिली के यहाँ पे आए थे, यानी कि उस फॉर्मेशन के द्वारा कुछ करना चाहते थे। यहाँ तक कि शॉर्ट फॉर्मेशन का जो आई था वहीं पे था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और वहीं पे शॉर्ट टर्म का भी इंटरेस्ट है। ये कहा जाता है कि मिंचुआन टॉम जो कि वही ऐसा जगह है जो कि एशियन शॉर्ट कल्टीवेटर वहाँ थे जो कि इमॉर्टल थे, और उनको वहीं पे दफन किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इमॉर्टल वेपन भी वहीं पे दफन है। जो हमारे सेक्टर के लियोन फाउंडर थे उन्होंने भी उस जगह पे वहाँ पे रहे थे, तो कम से कम उस एक्लूजन में रहे थे, तो बहुत ज्यादा साल तक रहे थे, या फिर हो सकता है कि 100 साल तक रहे थे। लीडर कहते ये हमारे फैमिली का ट्रेजर है जो कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया है, इसलिए हम इस तरह से किसी के भी हाथों में नहीं जाने दे सकते, हम किसी के भी हाथों में नहीं देंगे। ये अफसोस की बात है, मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से मैं उस रेस्ट्रिक्शन को नहीं तोड़ सकता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्लैन होता है तो क्लैन ही होता है, जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है, जो क्लाउड होता है वो क्लाउड ही होता है, जो सॉर्ड होता है वो इमॉर्टल होता है। अगर इसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं तो ये इमॉर्टल कल्टीवेटर हमारे सेक्टर को चूज करते हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म जो कि इनका भी हो सकता है, इनसे भी रिलेट कर सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी के लिए नहीं सोचा जा सकता है। तो वो दोनों ही एल्डर कहते तुमने बिल्कुल ही सही कहा है। लीडर कहते अगर सच में उनके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि हमारे शॉर्ट टर्म के साथ इस तरह की साजिश करने की सोच रही हैं, तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेंटली भी डिस्ट्रॉय करूंगा, फिजिकली भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हालांकि मैं मर भी सकता हूँ, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हमें लियू शुआंग को दिखाया जाता है जो कि वो बिल्कुल ही उदास होती है, वो बिल्कुल ही खुश नहीं होती है, मगर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे शाओची से चिपकी हुई होती है, और लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे शाओची को स्माइल करते हुए देख रही होती है। वो दोनों ही लड़की जो कि हमारे शाओची से चिपकी हुई होती है, लेकिन लियू शुआंग का बिल्कुल ही ये मन नहीं होता है। शाओची मन में सोच रहा था चलो ये देख लेते कि अगला चेकिंग लोकेशन कहाँ है जहाँ पे मुझे चेकिंग करना है। जब शाओची जो कि अपनी सिस्टम को ओपन करके देखता है तो सिस्टम बताता है अगर आपको साइन इन करना है तो आपको शॉर्ट फैमिली के सीक्रेट रैलम के लेवल पे जाना होगा, जहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, और ये जल्दी करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 3 दिन रहेगा जो कि आपको चेकिंग करना पड़ेगा, और आपको रिवार्ड भी मिलने वाला है। शाओची जो कि मन में सोच रहा था जेडी लेवल का स्किल मिलेगा, फॉरबिडन लेवल का जो कि हेवन लेवल का सीक्रेट होता है, और एक हाई ग्रेड का एलिक्सर भी मिलेगा जो कि अलग ही मिलेगा। इस सीक्रेट रैलम में हो सकता है जो कि शॉर्ट टर्म का सीक्रेट रैलम होता है, इनक्रेडिबल होता है, उसके अंदर मुझे काफी ज्यादा चीजें मिल सकती है। हमें तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुके होते हैं। हमारा शाओची उनको देखने के बाद खुश हो जाता है और कहता है तुम तीनों ही जो कि वक्त पे आए हो, मुझे किसी तरह की जगह पे जाना है जो कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। लीडर कहते सीनियर हम ये चाहते कि आपको हम सुपीरियर माने, और सीनियर अगर आपको सुपीरियर माना जाता है तो आपको यहाँ पे जो भी सेक्टर का रिसोर्सेस होगा वो मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको अनाउंसमेंट जो कि हर साल में मिलता है उसको भी
आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लियू शुआन तो हैरान हो चुकी होती है, वो शौक होती है, लेकिन हमारा शाओची कहता है तुम मुझे मैजेस्टी बनाना चाहते हो या फिर गेस्ट बनाना चाहते हो या फिर एल्डर बनाना चाहते हो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो। तो लीडर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको स्पेशली तरीके से ट्रीट करेंगे जो कि एल्डर से भी ज्यादा आपको रैंक में ऊपर माना जाएगा। हमारा शाओची कहता है अगर इस तरह से तो ज्यादा बेहतर है, मुझे खाने भी मिलेंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हमारा शाओची मन में सोच रहा था एक आउटर डिसेबल जो कि अचानक से मास्टर के बाद में जो कि सेकंड नंबर पे आता है वो बन चुका है। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये ठीक ही है। हमारा शाओची कहता है ठीक है मैं इसको अग्री करता हूँ, मैं मान चुका हूँ। तो लीडर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है इमॉर्टल कल्टीवेटर, आपका जो मिजाज है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, आज चलिए हम लोग साथ में मिलकर पियेंगे। सूजी कहते मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आज के जो नौजवान जनरेशन के लोग हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम सीनियर को जो कि आज जब जूनियर कहते तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, बिल्कुल ही अच्छा महसूस नहीं होता और ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता क्योंकि ये हमारे सीनियर लगते और ये ज्यादा भी बेहतर रहता कि हम इनको सीनियर कहते हैं। रूजी कहती यो मैजेस्टी मुझे ये बताइए कि आपने हमसे ये पूछा था कि आप किसी तरह की जगह के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आप किस तरह की जगह के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम ये जानते हैं और उसके बारे में जान चुके होंगे तो हम सब कुछ आपको बता देंगे। शाओची कहता है ठीक है मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्लॉट टाउन कहाँ है, मैं कुछ दिन के लिए अपना प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो वहीं पर मैं सेक्यूरिजन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जो कि तीनों ही बिल्कुल शांत हो जाता है और गुस्सा भी हो चुके होते हैं जो कि सूजी गुस्सा होते हैं। सूजी कहते हैं फॉर्मेशन को सेटअप करो, उसके साथ ये दिखाया जाता है जितनी भी लड़की होते हैं वो एल्डर के पीछे आ चुके होते हैं और हमारा शाओची जो कि शांत होकर ये देख रहा होता है, लेकिन शाओची जो कि आगे बढ़ रहा था और मन में सोच रहा था क्या ये खत्म हो चुका है, लेकिन इतनी जल्दी इस तरह से क्यों खत्म हो रहा है, अचानक ये क्या हो चुका है। लीडर कहते हैं अगर किसी की भी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि शॉर्ट टर्म को वो चैलेंज करना चाहते तो उसको मार दिया जाएगा, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची ने शायद जो कि बुक को फेंक दिया होता है, यानी कि स्किल के बुक को फेंक दिया होता है और शाओची जो कि बिल्कुल ही शांत होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है जैसे लीडर का नजर उस बुक पे पड़ता है तो वो हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं क्या ये किलिंग इमॉर्टल सीक्रेट है, ये कैसे हो सकता है। ये जो सीक्रेट बुक था जो कि शॉर्ट सेक्टर ने 8 साल पहले इसको गवा दिया था, खो दिया था, लेकिन अब वापस से मेरे हाथ में आ चुका है। मैं अपने एंसेस्टर पे बहुत ही ज्यादा प्राइड करता हूँ, जो एम्परर थे हमारे उन्होंने इस सेक्टर को यूज शॉर्ट सेक्टर को फाउंड किया था। लीडर जो कि शाओची के सामने घुटनों पे आ जाते और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा जो कि इतना रूडनेस मैंने आपको दिखाया है, अब से आप हमारे शॉर्ट टर्म के मास्टर बनने वाले, आप ही शॉर्ट टर्म के मास्टर रहेंगे। एल्डर सूजी जो कि ये सुन रहे थे उसके साथ ही वो चिल्लाते हुए कहते नहीं मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ, ये नहीं होने वाला है, मैं क्रिमिनल लॉ ऑफ डिपार्टमेंट का एल्डर हूँ और मेरे पास इतना हक या फिर पावर है जो कि मैं लीडर को सुपरवाइज कर सकता हूँ, उसको निगरानी रख सकता हूँ। और जो शॉर्ट टर्म है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जो कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो वहाँ पे जा सकता है, तो इस तरह से हम किसी को भी इजाजत कैसे दे सकते कि वो वहाँ पे जाने के बाद अपनी मर्जी से जो भी कर सकता है। हमारा शाओची जो कि फिर से किताब को फेंक देता है तो शूजी जो कि इस किताब को देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं और कहते क्या ये 9 स्वॉर्ड है। ये कहा जाता है लियून ज़ेंड्रेन जो कि लियून स्वॉर्ड सेक्टर के फाउंडर थे, उन्होंने इस तरह के 9 स्वॉर्ड स्किल को बनाया था और जो फाउंडर थे वो ट्रिबुलेशन से नाकामयाब हो गए, उससे भाग नहीं पाए और वो मर गए और जी स्वॉर्ड मैनुअल था उसी वक्त ही अपने आप बन चुका था या फिर ये कहा जा सकता है कि वहां से निकल गया था। तुम सच में इमॉर्टल कल्टीवेटर कहलाने के लायक हो। इसके साथ सूजी जो कि अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और हमारे शाओची के सामने होते हैं। हमारा शाओची जो कि एल्डर सूजी की तरफ देख रहा होता है, एल्डर सूजी की तरफ देखने के बाद कहता है तुम्हारा क्या हुआ है। एल्डर सूजी जो कि हमारे शाओची की तरफ देख रही होती है, कुछ भी नहीं कह रही होती है, शांत होती है, मगर एल्डर सूजी जो कि लियू शुआनचेंग को आगे धकेल देती है और हमारे शाओची की तरफ फेंक देती है। एल्डर सूजी कहती है अब से मैं तुम दोनों ही को टाउस कपल बनवाती हूँ। हमारा शाओची जो कि लियू शुआनचेंग को अपने बाहों में पकड़ लेता और खुश हो जाता है और मन में सोच रहा था मैं सच में इसको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। एल्डर सूजी जो कि हमारे शाओची के सामने घुटनों पे आ चुकी होती है और अपने हाथ को हमारे शाओची के सामने कर चुकी होती है और इस तरह से वो नजरों से देख रही थी कि ये कहना चाहती है कि मुझे भी एक किताब दे दो और हमारा शाओची जो कि एल्डर सूजी को एक किताब दे देता है। एल्डर सूजी ये किताब को देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है ये तो उस टाउन का है जो किसी एशिया सेक्टर का है और ये ट्रेजर जो कि उन्हीं सेक्टर का हो सकता है, क्या ये वही सेक्टर का है। ये कहा जाता है कि इस किताब में बहुत सारे एलेक्सर के रेसिपी जो कि रिकॉर्डेड है और ये भी कहा जाता है जब एक एलेक्सर को मुकम्मल तरीके से बना लिया जाता है तो ठंडर जो कि इस दुनिया में आती है। शाओची मन में सोच रहा था ये शीशा सेक्टर जो कि लियून शॉर्ट सेक्टर में क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा राज है जो कि प्लान होगा या फिर कुछ है जो कि छुपा हुआ है। तीनों ही लीडर जो कि अपने घुटनों पे होते हैं और लीडर कहता है इमॉर्टल कल्टीवेटर जो ये शॉर्ट टर्म है ये आप ले लीजिए, यानी
कि आप उसके मास्टर बन जाइए। शाओची कहता है ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा मर्जी नहीं है, फिर भी मैं इससे अग्री करता हूँ। लियू शुआन जो कि हमारे शाओची की तरफ देख रही होती है और कंफ्यूज हालत में होती है। हमें उसी फॉर्मेशन आई को दिखाया जाता है जहाँ से शाओची जो कि अपनी दुनिया से इस दुनिया में आया था। वहाँ पे तीनों ही एल्डर जो कि हमारे शाओची को लेके आ चुके होते हैं, उसके साथ ही एल्डर कहते हैं सर यही इंटरेस्ट है जो कि शॉर्ट टर्म का, यही से जाया जा सकता है। शाओची कहता है ये तो फॉर्मेशन आई है, क्या ये वही फॉर्मेशन आई है? सभी एल्डर वहाँ पे आ चुके होते हैं, यहाँ तक लियू शुआन और मिंगकोंग भी वहाँ पे होते हैं। सूजी कहते ये दोनों ही जगह यानी कि फॉर्मेशन आई भी है और ये शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट यहाँ पर ही है। यहाँ पे दो एनर्जी क्रिएट होता है जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ही एनर्जी क्रिएट होता है। और जो जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन है वो शॉर्ट एनर्जी जो कि इसी को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट टर्म जो कि अचीव करता है, सुप्रीम फॉर्मेशन बनता है। तीनों एल्डर जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहे होते और कहते ओपन हो जाओ, और तीनों ही एल्डर ने अपने पावर को रिलीज करते हुए शॉर्ट फॉर्मेशन पे अपने पावर को डाला होता है। और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, या फिर ये कहा जा सकता है वो शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो ऑटोमेटिक उन सभी के सामने आ चुका होता है। शाओची ये दिखने के बाद मन में सोच रहा था क्या यही सीक्रेट एलम यानी कि शॉर्ट टर्म का जगह है जहाँ पे जाया जाएगा, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंदर जाने के बाद मुझे किस तरह का रिवार्ड मिलने वाला है जो कि मुझे सिस्टम देने वाला है। शाओची जो कि अपने कदम को उस इंटरेस्ट के अंदर डालना होता है, उसके साथ ही उसके अंदर दाखिल होने ही वाला होता है, और जो लीडर होते हैं वो लीडर कहते हैं इमॉर्टल कल्टीवेटर आप शॉर्ट टर्म में एंटर हो सकते हैं और इसके जरिए आप आराम से दाखिल हो जाइएगा। मिंगकोंग मन में सोच रहा था ये सीक्रेट जगह है जो कि बहुत ही मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिलता है और इस तरह की जगह पे एंटर होने का बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इससे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन शाओची जो कि वहीं पे रुक चुका होता है क्योंकि रूजी जो कि वो कहती हैं जो मैजेस्टी शॉर्ट टर्म के अंदर काफी सारी चीजें जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये बताने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा बेहतर रह जाएगा कि लियू शुआन को आप लेकर जाइए, वो आपका डेली लाइफ का केयर जो कि अच्छी तरीके से करेगी। मुझे ये बताइए कि आपका क्या इरादा है, आप क्या करना चाहते हैं? शाओची जो कि थर के अंदाजों में मन में सोच रहा था एक आदमी और औरत जो कि एक दूसरे के साथ रहेंगे और अकेले रहेंगे, ये तो इस तरह से नहीं है जो कि टाइगर के मुंह में एक शिप को भेजा जा रहा है। शाओची कहता है ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान जनरेशन जो कि इसको मौका मिले और अच्छी तरीके से ये सीखे। एल्डर ज़ुई जो कि लियू शुआन को आगे धकेल रही होती है और कहती है तुम लड़की बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि तुम शॉर्ट टर्म में एंटर होने वाली और इनके साथ होने वाली हो। इस तरह का अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इनके साथ तो बहुत ही मुश्किल मिलेगा, इसलिए अपनी तरफ से ये कुछ भी कोशिश मत करना, अपनी बर्बादी मत करना और अपने तरफ से ये कोशिश करना कि इनको खुश रखना। यानी कि यही कहना चाहती हूँ कि इनका ख्याल रखना, इसके अलावा इसके बारे में मत सोचना। यू शुआंग मन में सोच रही थी ये करना क्या चाहती है, ये जो मेरी मास्टर इस तरह से मुझे एम्बेरस क्यों कर रही है, क्या अभी भी मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए और इसके साथ ही इस तरह की बातें करना चाहिए, और मुझे इसके साथ क्यों रहना चाहिए, मैं ये जानना चाहती हूँ। हमें ये दिखाया जाता है दोनों ही जो कि शॉर्ट टर्म में एंटर हो चुके होते हैं और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, ये शॉर्ट टर्म को दिखाया जाता है। लियू शुआंग कहती है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जो कि सभी जगह रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम मुझे फॉलो करो, इसके अलावा तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, मुझे ही फॉलो करना। शाओची कहता है तुम्हारे एल्डर ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा सर हूँ, इसलिए मुझे सर कहना। लियू शुआंग जो कि कुछ भी नहीं कहती है, वो बिल्कुल ही चुप रहती है। इस एपिसोड को हमें खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।